सबको बहुत ऐसे आशीष करे। और आज मंगलवार है और हम जानते हैं कि हर मंगलवार को मैं एक विषय को लगातार सिखाता आया हूँ और उसमें से प्रचार करते आया हूँ। हम अभी जो कड़ी हमने लगाई है या हमने जो अध्ययन शुरू किया था, हमारे शरीर के अंगों के बारे में, अवयव के बारे में, हर एक अवयव, हर एक अंग परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि विशेष उसको महत्व है। हमें यह मालूम भी नहीं होगा कि हमारे शरीर के हर अंगों का परमेश्वर ने विशेष रूप से उसको सजाया है और उसका विशेष आत्मिक रूप से उसका अर्थ भी है, उपयोग भी है। तो वही आज हम सुनते आ रहे हैं और हम जानते हैं कि हम अभी सर के बारे में, सिर के बारे में, हेड के बारे में सुनते आए हैं। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसमें से चंद बातें आपके साथ विचार करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 का 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 23 का 5। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछा था और तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अभी यहाँ पे भजन संहिता 23 जो हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 का जो मेन उसके अंदर का जो विषय है वो है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा। और ये अच्छा चरवाहा जो है, यहोवा जो चरवाहा है, उसके बारे में हमें परमेश्वर के वचन है कि यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह को अच्छा चरवाहे के रूप में दिखाया है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को अच्छा चरवाहे के रूप में दिखाया तो उसका भी नए नियम में सिर को तेल मला है। अभी सर यानी कि हेड यानी सिर यानी कि तेल किसको दिखाते हैं? अगर सर के बारे में बात करेंगे, हेड के बारे में बात करेंगे तो अधिकार को दिखाते हैं। उसके बाद ताकत को दिखाते हैं, अगुवाई को दिखाते हैं, मुखिया को दिखाते हैं। सर के बाद आदर सम्मान की बात होती है। सर में ही आदर सम्मान होता है। सर के ऊपर मुकुट रखा जाता है। सर यानी कि हेड को मुखिया भी बोलते हैं या अध्यक्ष भी बोलते हैं, ताकत भी बोलते हैं, अधिकार भी बोलते हैं। सारा चिन्ह है हेड। सर का मतलब है अधिकार, सत्ता, पावर और अगुवा, मुखिया, ये सब सर के अंदर ही होती है ना। सर झुकाने का मतलब अपमान की बात है। सर उठाने का मतलब सम्मान की बात होती है। सर के ऊपर मुकुट डालने का मतलब अधिकार की बात होती है ना। सर के ऊपर जो बोझ डालते हैं, बोझ, सर के ऊपर बोझ आया तो उसमें क्या बोलते हैं, संकट की बात है, समस्या की बात है। इस तरह सर का बहुत ही अलग अलग क्या है, सिर का अलग अलग अर्थ से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर को हिलाया या सर को नाइसा किया तो इससे है ना कुछ लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज तैयार हो जाती है। हमने जो सर को हिलाया, ऐसा हिलाया तो हमारे पर हाँ होता है, और सर को ऐसा ऐसा किया तो ना होता है। सर को ऐसे झुका के रखा तो उसमें क्या करते हैं, लाचारी होती है, गुलामी होती है, ऐसे झुकाना। सर को उठाने का मतलब है ना, क्या है, साहस होता है ना। और सर को हम कलम करना, वो तो आप मालूम है दंड की बात होती है। सर को तेल लगाना क्या होता है, आदर सम्मान की बात होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अनेक ऐसे बाइबल में सर के बारे में अर्थ है। परमेश्वर ने जब सिर बनाया तो सिर में देखो आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, जबान भी है, दांत भी है, माथा भी है, बाल भी है और हनु, ये हमारी क्या है, उसको चिन्ह, हनोटी भी है। तो ये सब जो देखो एक सिर है, लेकिन इसके अंदर पूरी तरह से क्या है, बहुत बड़ा ऑफिस है। जैसे एक कार्यालय, एक ऑफिस में मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होता है, चपरासी होता है, क्लर्क होता है, सेवा करने वाले होते हैं, अध्यक्ष होता है। एक ऑफिस में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। उसी तरह से सिर जो है
ये मेन ऑफिस है। देखिए इसमें आंखें भी है, कान भी है, जबान भी है, मुंह भी है, नाक भी है ना। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सृष्टि की, तो कितना सुंदर, कितना बुद्धि से, ज्ञान से, कितना अद्भुत रचा है। कभी आपने सोचा है क्या, मेरा चेहरा मेरी एक पहचान है, मेरी आंखें उजाले के समान है, मेरे कान वाणी को सुनने के लिए, मेरी आंखें उजालों को देखने के लिए, मेरा जबान वाणी को बोलने के लिए, गवाही देने के लिए, है क्या नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, है ना, परमेश्वर ने हर एक अवयव को एक विशेष रूप दिया है। इसीलिए हम सिर के बारे में सुन रहे हैं। तो सिर के बारे में अगर हम कहेंगे तो आज भी आपके साथ अनाइंटिंग, सिर को ऊपर तेल मलना, अभिषेक करना, इसके बारे में मैं आपको जरा सुनाना चाहूंगा। हालेलुया। अभिषेक कब किया जाता है, तेल क्यों मला जाता है, कब मला जाता है, तेल क्यों लगाया जाता है, तेल के ऊपर, सर के ऊपर तेल क्यों डाला जाता है। तो पहली बात है अधिकार। अधिकार या सत्ता जब किसी को देते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर तेल डाल के उसको अभिषेक किया जाता है अधिकार और सत्ता के लिए। जैसा कि एक राजा को सिंहासन की ओर बिठाना है तो राजा को क्या कहते, वो सींग में तेल लेके उसके सर के ऊपर डालते और अभिषेक करते। दूसरा, अगर वो याजक है, पुरोहित है या सेवक है तो उसके सर के ऊपर तेल अभिषेक इसीलिए करते हैं कि सेवा को दिखाता है, उसको सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, अधिकार से नियुक्त किया जाता है। अगर एक व्यक्ति को सत्ता के रूप में दिखाया जाए तो राजा के रूप में उसको अधिकार और सत्ता दिया जाता है। मेरे प्यारे में ध्यान दीजिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु मसीह के बारे में भी हम सुनेंगे और पुराने नियम में भी सुनेंगे। मुझे लगता है कि इसमें से परमेश्वर आपसे बहुत आत्मिक बातें करेगा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, है ना। तो कोई भी यहाँ पे लिप्त न होए, और आपको अगर बोर लगता है, ऊब आ गए हैं, कंटाला आ रहा है, अगर आपको लगता है ये कोई फालतू बात है तो जाओ, निकल के जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे मत रहो। जो आपको जहाँ अच्छी बातें मिल रही है ना उधर जाओ, सुनो। लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छी बात है तो यहाँ पे रहो और लेके दूसरों को भी सुनाओ, ठीक है। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, बुद्धिवादी, बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया, समझाया, जो मुझे दिया, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे मेरे से भी बहुत ज्ञानी, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े लोग यहाँ घूम रहे, है ना। तो लोगों को क्या है, ज्ञानी, बुद्धिवादी, बहुत बड़े बड़े प्रचारक बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे प्रचारक उनको अच्छे नहीं लगते हैं। समझ में आता है क्या नहीं। तो आज जो भी मैं बताऊंगा, जो मुझे प्रभु ने सिखाया, वही मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, आपको सहायता करे। तो आइए चले, हम पहले देखेंगे सत्ता और अधिकार का चिन्ह है सर के ऊपर तेल मलना। मैं आपके लिए एक शमूएल की किताब उसका 16वां अध्याय में जाएंगे। एक शमूएल 16 का राज्याभिषेक बोलते हैं, राज्याभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेथलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, कि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ, यदि शमूएल शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया लेकर जाना, और मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेथलेहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथा थे, उसने मिलने को गया और कहने लगा, क्या तो मित्र भाव से आया है कि नहीं। उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने के आया हूँ। जब वे आए तब उसने एलियाब को दृष्टि करके सोचा, निश्चय ही यह यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में हम देखते 14 वचन में, यहोवा का आत्मा शाऊल पर उससे उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो मेरे प्यारे भाई ने ध्यान दीजिए, दाऊद को शमूएल ने तेल डाल के राज्याभिषेक किया। 12 वचन, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसे तो लाली झलकती थी,
और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यूहन्ना ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में से उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में तेल का अभिषेक, सर के ऊपर तेल मलना, सर के ऊपर तेल डालना, सर के ऊपर तेल लगाना, अभिषेक करना, ये बात होती थी सत्ता और अधिकार। और उसके साथ साथ ये बात होती है अनॉइंटिंग का मतलब है नियुक्ति, यानी कि सत्ता, अधिकार और नियुक्ति। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, अगुए के रूप में, चरवाहा के रूप में, और मुझे लगता है महापुरोहित के रूप में उसको दिखाया गया है। जब भी यीशु मसीह को सिर के ऊपर तेल मला, किसने तेल मला? लूक सुसमाचार 7वां अध्याय 36-30 से लेके लूक सुसमाचार 7वां अध्याय, लूक सुसमाचार 7वां अध्याय 30 वचन से आगे पढ़ेंगे, 36 वचन से। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर कि वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगे, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जानता कि यह जो छू है वह कौन है। मेरे प्यारे भाई ने ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हमने देखा है कि यीशु मसीह के सिर के ऊपर तेल मला है। हम देखते हैं मार्कुस सुसमाचार, उसमें भी जाते हैं। मार्कुस सुसमाचार सुसमाचार और उसमें हम देखते हैं चौदह अध्याय में 3रा वचन। जब वो बेथानी में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, उसके इत्र को उंडेला। तो मेरे प्यारे यहाँ पे इत्र बताया है, यानी कि सुगंध द्रव्य, सुगंधित तेल यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहो तब उसमें भलाई कर सकते हो, पर तुम्हारे साथ मैं साथ उसने किया। उस अड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला। तो मेरे प्यारे भाई बहन देखिए, जो यीशु मसीह को अभ्यंग किया, उसका अभिषेक किया, हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह को राजाओं के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, है ना, एक महायाजक के रूप में, एक महापुरोहित के रूप में बाइबल ने दिखाया है। इब्रानी की किताब 1 अध्याय 9 वचन में हम जाएंगे। इब्रानी की किताब 1 अध्याय और 9 वचन में जाएंगे हम। वहां पे देखते हैं हम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमेन। तो भी मुझे 1 अध्याय 9 वचन, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? इब्रानी किताब 1 अध्याय जो है, परमेश्वर की पुत्र की श्रेष्ठता के बारे में बता दिया है। परमेश्वर का पुत्र जो श्रेष्ठ है, याजक से भी श्रेष्ठ है, महापुरोहित से भी श्रेष्ठ है, राजाओं के भी से श्रेष्ठ है, हाले मूसा से भी श्रेष्ठ है, और वही स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है।
परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं। और परमेश्वर ने क्या किया है, उसके सर के ऊपर हर्ष रूपी तेल का अभिषेक किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह एक चरवाहा, एक राजा, एक महायाजक, एक सेवक और मुझे लगता है एक मुखिया, एक उद्धारकर्ता के रूप में जब आया, तो परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, तेल का अभ्यंग किया, उसको नियुक्त किया और उसको परमेश्वर ने क्या किया, अपने लिए खड़ा कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए अभी जो तेल यीशु मसीह के ऊपर, जो इत्र यीशु मसीह के सर के ऊपर उंडेला, उसको अभिषेक अनॉइंटिंग किया, उसमें से हमें क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, राजा के रूप में, याजक के रूप में, सेवक के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में दुनिया में नियुक्त किया, अनॉइंट किया, अपॉइंट किया, अभिषेक किया, उसका भी अभिषेक किया, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर के दाऊद के सिंहासन के ऊपर बिठाना है हमेशा के लिए। दाऊद को प्रभु ने वादा किया था कि तेरे सिंहासन पे तेरी संतान कमी नहीं रहेगी और तेरी संतान ही तेरे सिंहासन के ऊपर युगानुयुग रहेगी। और वो कौन थी? वो थी यीशु मसीह। और उसको परमेश्वर ने राजा के रूप में सिंहासन के ऊपर बिठाया। अभी यीशु मसीह कहाँ पे है? स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ उसके सिंहासन पे बैठा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये होगा यीशु मसीह के सिर के ऊपर तेल मलना। अभी रही बात हमारी, तो हमारे लिए भी जो सिर हमें प्रभु ने दिया है, जो हमारा सिर है, हमारा हेड है, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने हमें अनॉइंटिंग किए है, अभिषेक दिया है। और कौन सा अभिषेक है? देखिए, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है। तेल तो हमें नहीं मला है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है और पवित्र आत्मा को तेल के रूप में दिखाया है। तेल पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा, तेल जो है पवित्र आत्मा का एक रूप है, एक चिन्ह है, यानी कि तेल जैसा है पवित्र आत्मा। अभी हम और एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा और ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 133, भजन संहिता 133। देखो, यह क्या है कि भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंचा। हारून एक महायाजक था, एक महापुरोहित था, सेवा करने वाला था, परमेश्वर के लिए याजक का काम कर रहा था, लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहा था, बलिदान कर रहा था, परमेश्वर के लिए अर्पण देता था, अर्पण चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था। उस हारून को परमेश्वर ने जब छूना तो उसके सर के ऊपर राजाभिषेक का तेल, उसके ऊपर महायाजक होने के नाते उसके ऊपर राजाभिषेक किया, तेल उंडेला उसके ऊपर। मेरे प्यारे भाई, ये क्या दिखाते हैं? नया नियम में कृपा युग में हम कौन है? तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। 1 पत्रस की किताब 2 अध्याय और 5वां वचन। हालेलुया। 5वां वचन, 9वां वचन पढ़ूंगा और उसमें ऐसे लिखा है कि 1 पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। एक मिनट। 2 अध्याय 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज, पवित्र लोग और नीच प्रजा हो। याजकों का समाज यानी कि अभी नए नियम में कृपा युग में अगर यीशु मसीह हमारा महायाजक है तो हम याजक है। देखो, कलीसिया जो नए नियम के कलीसिया है, उस कलीसिया को अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं। यानी कि यीशु मसीह अगर कोने का सिरा है तो हम उसके ऊपर के रचे हुए पत्थर है। यीशु मसीह अगर सिर है तो हम उसका शरीर है। यीशु मसीह
अगर चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं। यीशु मसीह अगर यहाँ पे हम देखते हैं महायाजक है, तो हम याजक है, यानी कि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है, हम प्रीस्टहुड है। तो हमें भी याजकों की सेवा दी गई है। अभी जब हमें याजकों की सेवा दी गई है, तो याजक का काम क्या, याजक का काम क्या करना है? लोगों के लिए मध्यस्थी करना और बलिदान चढ़ाना और परमेश्वर के सामने उपस्थित रख के धूप जलाना, धूप जलाना, सेवा करना, लोगों के लिए मध्यस्थी करना और बलिदान चढ़ाना। तो हमारे पास तो अभी वास्तविक बलिदान नहीं है, हमारे पास तो वास्तविक लहू नहीं है, वास्तविक मेमना नहीं है। हमारे पास तो क्या है? आत्मिक यज्ञ है, आत्मिक बलिदान है। और हमारे पास क्या है? वास्तविक तेल नहीं है। वास्तविक हमारे पास क्या है? आत्मा का अभिषेक है, जो परमेश्वर ने हमें याजक के रूप में दिया है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे दुनिया से, अंधेरे से उजाले में लाया और हमें सद्गुण घोषित करने के लिए बुलाया। इसीलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रह के धूप जलाए, बलिदान करे, आराधना करे, भक्ति करे, सेवा करे, लोगों के लिए मध्यस्थी करे। ये याजकों की प्रजा हमें बनाया। अभी पहले याजकों को एक विशिष्ट वस्त्र थे, उनके सर के ऊपर तेल मला जाता था, उनको अभिषेक किया जाता था, उनको अनॉइंटिंग किया जाता था। नए नियम में, कृपा युग में हमारे लिए कोई तेल का अनॉइंटिंग नहीं है। हमारे लिए तेल के रूप में परमेश्वर का आत्मा का अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? देखिए, अभिषेक पाया हुआ, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक पाया हुआ, परमेश्वर का आत्मा का अनॉइंटिंग पाया हुआ कोई भी व्यक्ति प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु की दासी है, तो शैतान उसको नहीं डरता है। शैतान डरता है उसके अंदर है अभिषेक को डरता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? भूत आत्मे, प्रेत आत्मे, दुष्ट आत्मे, अशुद्ध आत्मे आपको नहीं डरते, मुझे नहीं डरते। मेरे अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा का अभिषेक किया है, मुझे जो तेल, मेरे तेल के रूप में मुझे पवित्र आत्मा दिया है, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला है, वही उसी को शैतान डरता है, दुष्ट आत्मा डरता है, बीमारी डरती है। देखो, दाऊद को गोलियत नहीं डरता है, लेकिन ध्यान दीजिए, दाऊद को गोलियत ने चुनौती दी थी, लेकिन सच में उसने दाऊद को नहीं दी थी। दाऊद के ऊपर जो अभिषेक था, शमूएल ने जो तेल मल के उसको अभिषेक किया था, उसको गोलियत ने चुनौती दी थी। आप लोग मेरे साथ है क्या? देखो, दाऊद तो छोटा लड़का था, 14 साल का लड़का था, उसको इतनी ताकत नहीं थी। उस जो युद्ध के जो कपड़े थे, वस्त्र थे, तलवार थे, उसको लेके जाने के लिए भी नहीं जम रहा था, बहुत भारी हो गया था। वो बोला मुझे नहीं चाहिए। उसने क्या, एक गोफन ली और 5 पत्थर लिए, एक लाठी लेके गोलियत के सामने गया। जो गोलियत इतना बड़ा, एकदम ताकतवर व्यक्ति था, है ना, 9 मीटर ऊंचा था शायद, ऐसे कहते हैं। उसका भाला कितना बड़ा था, ढाल कितनी बड़ी थी, और 57 किलो उसके ढाल थे, इसे बोलते थे। तो इतना बड़ा आदमी के सामने छोटा लड़का जब युद्ध करने जा रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, वो गोलियत को मारने के लिए दाऊद की शक्ति, शरीर की शक्ति, हाथ की शक्ति, तलवार की शक्ति नहीं थी। दाऊद के अंदर जो परमेश्वर का अभिषेक था, तेल का अभिषेक था, वही अभिषेक से परमेश्वर ने उसके द्वारा गोलियत को मारा। गोलियत ने दाऊद को नहीं, दाऊद के अंदर रहा अभिषेक को क्या किया, ललकारा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आपको ललकारता है, आपके खिलाफ कोई संकट आता है, तो आपके खिलाफ नहीं आएगा, आपके अंदर जो अभिषेक है उसके खिलाफ आ जाएगा। अगर आप अभिषेक पाए हुए, अभिषिक्त है, आत्मा को पाया है, आत्मा के द्वारा अनॉइंटिंग किए हैं, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर अभिषेक मिला है, तो मैं कहना चाहूंगा, आप सामने आए हुए हर परेशानी, संकट को क्या करेंगे, अपने जीवन में से हटाओगे, क्योंकि आपकी लड़ाई आपके साथ नहीं है, आपके अंदर का अभिषेक की है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? पौलुस, सीलास कारागृह में थे,
उन्होंने जब आराधना की, महिमा की, उनके हाथों में बीड़ियां थी, पैरों में बीड़ियां थी, उनके शारीरिक ताकत से नहीं, उनके अंदर जो अभिषेक था, उस अभिषेक ने बंधन तोड़ दिए। आज रात में प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे कह रही है, अगर हमें आत्मिक लड़ाई लड़नी है, आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है, आत्मिक जीवन में जय पाना है, आत्मिक जीवन में सफलता पानी है, आत्मिक जीवन में पवित्रता रखनी है, आत्मिक जीवन में हमें जय पाना है, और जीवन के हर क्षेत्र में हमें अगर सफल बनना है, तो आपके बुद्धि से, ज्ञान से, ताकत से नहीं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है, एनॉइंटिंग की जरूरत है। और वो तेल सर के ऊपर मलने के बाद क्या है? भजन संहिता 23:5 में क्या कर रहे हैं? मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे शत्रुओं के सामने तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है, हर्ष रूपी तेल मला है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? तेल मलने की बात क्या है? शत्रुओं के सामने। इसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे जय दिया है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, परमेश्वर ने मुझे सत्ता दी है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। यानी कि आपके और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है, वही है हमारे लिए आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए एक सबसे बड़ी ताकत। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभी मैं यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में आपको बताऊंगा। जब यीशु मसीह आया, 30 साल का हुआ, बपतिस्मा लिया, वो सीधा जंगल में गया। जंगल में गया, 40 दिन 40 रात उसने क्या किए? उधर उपवास किए। आप लोग उसको पढ़े, और पर मैं आपको उसमें से चंद बातें बताने वाला हूँ। तो परमेश्वर आज आपसे क्या करेगा? कुछ बातें आपसे कह रहा है जो आपको समझनी चाहिए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे, तो मेरे प्यारे बहन देखिए, यीशु मसीह जंगल में 40 दिन तक आत्मा से सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अभी कल से लेंथ सीजन शुरू हो रहा है, और बहुत सारे लोग 40 दिन तक उपवास मनाने जा रहे हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? 40 दिन को उपवास कर रहे हैं, 40 दिन का मनाने जा रहे हैं, और 40 दिन में कुछ मटन नहीं खाएंगे, मच्छी नहीं खाएंगे, और फिर 40 दिन क्या करेंगे? भूखा रहेंगे, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बाइबल में कहीं भी लेंथ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेंथ का मतलब है 40, या लेंथ का मतलब है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब है एक, क्या बोलते हैं उसको, एक झरने जैसा, जैसा शावर जैसा। तो मेरे प्यारे में लेंथ का, लेंथ या ये दुख काल है ना, ये बाइबल में कहीं भी कलीसिया को बताया नहीं कि तो आप इसको मनाओ, किधर भी नहीं लिखा। ये तो किसी परंपरा, किसी लोगों ने 426 साल पहले शतक में ये किया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये उन्होंने कुछ मेनलाइन चर्चेस ने इसको परंपरा बनाया है। तो मुझे एक सवाल है कि यीशु मसीह ने 40 दिन जंगल में उपवास किए, रात दिन। उस उपवास को उदाहरण में रख के, उसका उदाहरण लेके लोग 40 दिन उपवास मनाते, लेंथ का सीजन मनाते। लेकिन यहाँ तो हमारे 40 दिन जो लेंथ के होते हैं, उस 40 दिन लेंथ के समय में हमारा लेंथ शुरू होता है उपवास के द्वारा, और खत्म होता है यीशु की मृत्यु के द्वारा। यहाँ पर तो यीशु ने 40 दिन उपवास किए, वो उसकी सेवा की शुरुआत के लिए। देखिए 40 दिन के उपवास में उसने क्या पाया? उसको भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उसने क्या पाया? यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक प्राप्त किया, अनॉइंटिंग प्राप्त की। सेवा के लिए ताकत चाहिए थी, सेवा के लिए बल चाहिए था, एक उद्देश्य पूरा करना था। आदम ने जो गुनाह किया, उसको, उस गुनाह को हटाना था, है ना, सूले पे चढ़ना था, बलिदान करना था। इसके लिए उसका बल, ताकत, शक्ति चाहिए थी, पावर चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह 40 दिन तक, 40 रात तक
जंगल में गया। हमारे लोग 40 दिन उपवास करके कहाँ जाते हैं? बाजार में, मार्केट में, घर में, गली में, चौराहे पे और किधर किधर जाते हैं। अगर उनको 40 दिन उपवास करना ही तो जंगल में जाओ ना, जंगल में जाओ जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ खाना भी नहीं होगा। और 40 दिन उपवास करने के बाद आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला क्या? 40 दिन उपवास करने के बाद आपको आत्मा का अभिषेक मिला क्या? अरे बहुत सारे सीएनआई वाले, मेथोडिस्ट वाले, एंग्लिकन वाले ये तो पवित्र को अभिषेक को मानते ही नहीं, अन्य भाषा को मानते ही नहीं, पवित्र आत्मिक वरदानों को मानते ही नहीं। तो इनका ये 40 दिन का उपवास काय के लिए है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको। दुनिया के सारे मेनलाइन चर्चेस को मैं पूछूंगा, 40 दिन में यीशु ने मिनिस्ट्री शुरू की थी, सेवा शुरू की, खत्म नहीं की। इन्होंने तो 40 दिन में यीशु को सूली पे भी चढ़ाया, ईस्टर भी मनाया। यहाँ पे यीशु मसीह ने 40 दिन सेवा शुरू की थी। 3.5 साल तक सेवा शुरू की। 3.5 साल के बाद वो बलिदान हुआ। इनमें तो 40 दिन में यीशु मसीह को मारते हैं और जगाते हैं, उठाते हैं। मैं तो इसको नहीं मानता। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, मैं मानता हूँ। यीशु मसीह ने सेवा की, मैं मानता हूँ। लेकिन 40 दिन में हम उपवास करें, भूखा रहे, 40 दिन में दुख मनाए, ये आपको किसने कहा, किसने सिखाया? बाइबल सिखा रही है क्या? यीशु मसीह सिखा रही है क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये विषय में क्यों जा रहा हूँ? यीशु मसीह ने सेवा के लिए, ताकत के लिए, बल के लिए, उद्धार का काम पूरा करने के लिए, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए, जो सूली पे बलिदान है वो बलिदान करने के लिए, शक्ति मिलने के लिए, अभिषेक के लिए, शैतान को जीतने के लिए उसको एनॉइंटिंग की जरूरत थी, पवित्र आत्मा की जरूरत थी, कि वो मनुष्य रूप में आया था और वो 40 दिन तक उपवास किया और उसको क्या मिला? पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया। और जब शैतान ने उसकी परीक्षा की तो शैतान के परीक्षाओं में वो जीत लिया। उसने शैतान के परीक्षाओं में जीत लिया। कैसा जीत लिया? आत्मा से भर के आया। आप और हम 40 दिन दुख उठाते हैं, उपवास करते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, मटन मछली नहीं खाते हैं और 40 दिन में हम उपवास करके जीते, तो क्या आपने शैतान के परीक्षाओं में जीत पाई है? देह वासना के ऊपर, लालसा के ऊपर, आंखों के लालच के ऊपर, जीवन के घमंड के ऊपर जीत पा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अब कहना चाहूंगा कि आपने आत्माभिषेक पाया है? आत्मा का अभिषेक पाया है क्या? आपने आत्मा से भर गए हैं उपवास प्रार्थना में? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास इसलिए किया, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। मूसा ने पर्वत के ऊपर 40 दिन उपवास किया, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। एलिया ने 40 दिन उपवास किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य था। आपके 40 दिन के उपवास के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? क्या लक्ष्य है? सिर्फ परंपरा है, लोगों ने डाल के इसीलिए मनाना है, बस। मैं कहना चाहूंगा, नए नियम के कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को याजक के रूप में चुना है। जो नया जन्म हुआ है, जिसका उद्धार हुआ है, यीशु के लहू से शुद्ध हुआ है, बपतिस्मा लिया है, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह याजक के रूप में देखता है। और जब वो याजक है तो उस याजक को परमेश्वर ने याजक की सेवा देने के लिए उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, उसको एनॉइंटिंग किया है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। नए नियम के कलीसिया में कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने 40 दिन उपवास किए, किसी ने लेंथ बनाया। चर्च, न्यू टेस्टमेंट चर्च, नया नियम के कलीसिया में कहीं भी हमें ये नजर नहीं आता कि लोगों ने दुख उठाया, गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, 40 दिन उपवास किए, भूखे पैसे रहे। उपवास करते थे, सही बात है, लेकिन वो उपवास किसके लिए करते थे? उसके पीछे एक उद्देश्य था। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे याजक के रूप में चुना हुआ है, तो हमारे लिए परमेश्वर ने याजक का एक अभिषेक किया है, एनॉइंटिंग किया है। मैं कहना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आपको परमेश्वर शैतान नहीं डरता। आपकी सुंदरता को, आपके वस्त्र, आपके वंश को, आपके जाति को, आपके स्थान को, आपकी प्रतिष्ठा को शैतान नहीं डरता। शैतान किसको डरता है? अभिषेक को डरता है। यहाँ पे 3 बार यीशु मसीह के सामने शैतान आया।
यीशु मसीह के सामने शैतान आया, शैतान भाग गया। कैसा? यीशु मसीह के अंदर का जो अभिषेक था, जो अनॉइंटिंग थी, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को हराया। हालेलुया। आज इस समय में, शाम के समय में आपको मैं क्या सिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन? आपने बपतिस्मा लिया, कलीसिया के सदस्य बने, आप ईसाई बने, आपने 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 क्या किया? किसी कलीसिया का मेंबरशिप लिया, ठीक है, आप प्रभु बोझ लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन सवाल ये है, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? क्या आपने अभिषेक पाया क्या? क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा का तेल मला है क्या? क्या आप नियुक्त किए हैं क्या? क्या परमेश्वर ने आपका विशेष सेवा के रूप में खड़ा किया है क्या? अगर नहीं किया तो मुझे लगता है आपकी सेवा, आपका बपतिस्मा, आपका विश्वास, आपका कलीसिया का सदस्य होना व्यर्थहीन है। मैं यही कहता हूँ, व्यर्थहीन है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मुझे उसने हर्ष रूपी तेल से मेरे सर के ऊपर अभिषेक किया। हारून को किया, दाऊद को किया, मूसा को किया, नए नियम में शिमशोन को भी किया। मेरे प्यारे, नए नियम में हम जानते हैं यीशु मसीह को किया, और यीशु मसीह के द्वारा अभी हमारा अभिषेक हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा अभिषेक? हमारा अभिषेक हो रहा है आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य का अभिषेक, ताकत का अभिषेक। मैं कहना चाहूंगा, तेल मलना अभिषेक नहीं है। तेल मलना ये एक प्रार्थना है, प्रार्थना है, बीमारी को चंगा करने की एक प्रार्थना है, एक माध्यम है, लेकिन अभिषेक अलग है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पेंटेकोस्त का दिन आया, 120 लोग परमेश्वर के सामने मार्कस के छत के ऊपर वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा उतरा, आग के रूप में उतरा, वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आया और वो आत्मा से भर गए, और उन्होंने आत्मा के द्वारा नई नई भाषा बोली, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को स्तुति की। आत्मा से भर के उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। पवित्र आत्मा से भर के पतरस ने प्रचार किया। 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? नए नियम के विश्वासी, नए नियम के कलीसिया के सदस्य, नए नियम के जितने भी लोग हैं, वो अगर याजक के रूप में प्रभु देख रहा है, हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर अधिकार, हमारे ऊपर सेवा, हमारे ऊपर अभिषेक, हमारे ऊपर हालेलुया मुखिया के रूप में प्रभु देखता है। आमीन। हमें अधिकार है, आशीष है, अभिषेक है, सत्ता है, सब कुछ हमारे हाथ में है। यीशु मसीह बोलता, स्वर्ग और भूमि का अधिकार मुझे दिया, अभी जाओ, तुमको मैं देता हूँ। तो हमारे अंदर अभिषेक है, और उस अभिषेक का मतलब है मुझे अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है? नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने मुझे वरदान दिए हैं। यीशु मसीह ने विशेष सेवा दी है। यीशु मसीह ने मुझे भेजा है। इसका मतलब मुझे नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सर पे हाथ रखना अलग बात होती है, परमेश्वर का अभिषेक पाना अलग बात होती है। एक सेवक के लिए, एक याजक के लिए, एक प्रचारक के लिए, एक विश्वासी के लिए योग्यता क्या है? क्या योग्यता है? उसके सर के ऊपर अभिषेक का तेल मला जाना चाहिए। और नए नियम में ऐसा कोई अभिषेक का तेल नहीं मलते हैं, वही तेल के रूप में पवित्र आत्मा आ जाता है जो हमें अभिषेक करता है। बाइबल में आप पढ़ते जाइए और सीखते जाइए, समझ जाइए। जहां जहां लोगों ने बपतिस्मा लिया, वहां लोग पवित्र आत्मा से भर गए। कुरनेलियस पवित्र आत्मा से भरा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेरितों का 19 अध्याय में हालेलुया, वहां के यूहन्ना के बपतिस्मा लिए हुए चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, वो अभिषेक से भरे। हर एक व्यक्ति देखो, परमेश्वर के आत्मा ने उनको क्या किया? अभिषेक दिया। तो मुझे लगता है हमारे अंदर अभिषेक आया, पवित्र आत्मा का हमारे सर के ऊपर तेल मला, तो मुझे लगता है यही है हमारी योग्यता, यही है हमारा एजुकेशन, यही है हमारी ताकत, यही है हमारे बल। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस। जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है, वो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, आत्मिक लड़ाई नहीं कर सकता, पाप को हरा नहीं सकता,
जिसके अंदर अभिषेक नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा लिया है, मुझे लगता है वो सिर्फ शारीरिक मनुष्य है, कार्नल क्रिश्चियन है, दैहिक क्रिस्ती है, आत्मिक क्रिस्ती नहीं है, आत्मिक ईसाई नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा पाप से लड़ता रहेगा, पाप को जय पाएगा, देह वासना को पूरा करेगा, लालसाओं को पूरा करेगा, प्रभु भोज में लेगा, लेकिन आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा आत्मिक जीवन में चलेगा, पवित्रता में चलेगा। हालेलुया। शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करेगा, देह लालसाओं को पूरा नहीं करेगा। क्यों? बहुत सारे ईसाई और मसीह लोग पाप करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, जलन रखते हैं। कितने लोग आलसी बनते हैं? क्यों? बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज लेते हैं, कलीसिया में जाते हैं, ये सारे लोगों में देखिए आलस्य भरा है, उनके अंदर क्रोध है, जलन है, नफरत है, ईर्ष्या है, झूठ है, मतवालापन है, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सब कुछ करते हैं। कौन? ईसाई लोग, यानी कि बपतिस्मा लिए लोग। क्यों ऐसे करते हैं वो लोग? क्यों उनको इस चीजों से वो उसको रोक नहीं सकते? क्यों उसके उस लालसा भी गिर जाता है? क्यों वो उनको लोग वो उसको उससे हटते नहीं, बचते नहीं? क्योंकि वो सिर्फ क्या है? दैहिक कार्नल क्रिश्चियन है, आत्मिक क्रिश्चियन नहीं, स्पिरिचुअल क्रिश्चियन नहीं। इसका मतलब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा का उनके ऊपर तेल माला नहीं, उनके सर के ऊपर परमेश्वर के अनॉइंटिंग नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। गलती 5:16 में बोला है, शरीर के लालसाओं को पूरा न करो, इसीलिए पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चलो। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने तेल उंडेला, हर्ष रूपी तेल मला। हालेलुया। दाऊद के ऊपर जब तेल मला तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गई, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आ गई, और शाऊल की आत्मा चली जाके दुष्ट आत्मा उसको सताती रही। जैसे ही शाऊल का अभिषेक खत्म हुआ, जैसे शाऊल का राज्याभिषेक खत्म हुआ, उसको दुष्ट आत्मा सताने लगी। लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, इसीलिए वो क्या करने लगा? वो शाऊल के उपस्थिति में जाके वीणा के ऊपर गीत गाता था, और वो दुष्ट आत्मा शाऊल से भाग जाती थी। ध्यान दीजिए कैसा था, दाऊद के अंदर आत्मा उतरा, और दाऊद आत्मा से भर के गीत गाता है, परमेश्वर के सामने महिमा करता है, और शाऊल के अंदर का दुष्ट आत्मा भाग जाती है। जब भी उसको दुष्ट आत्मा सताती थी, दाऊद जाके गीत गाता था, वीणा बजाता था। तो दाऊद के वीणा बजाने से, गीत गाने से नहीं, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, उसके द्वारा वो दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आत्मा जब शमशन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती थी, वो ताकतवर बन गया था, शक्तिशाली बन गया था। एलिया के अंदर आत्मा आ गई, एलीशा के अंदर आत्मा आ गई, और उन्होंने बहुत बड़े चमत्कार किए। आज शाम के समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, नए नियम के विश्वासियों को, नए नियम के उद्धार पाए लोगों को जरूरत किसकी है? मेरे प्यारे भाई, जरूरत किसकी है? जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की, पवित्र आत्मा से भरने की, पवित्र आत्मा से चलने की। वही तो हमारे सर के ऊपर तेल मलने जैसा है। प्रेज़ गॉड जीसस। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम लोगों के लिए हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, तो दुष्ट आत्मा और वो हमें नहीं डरती है, हमारे अंदर के अभिषेक को डरती है। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। तभी वो दुष्ट आत्मा बोली, अरे हम पौलुस को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, तू कौन है? और वो दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर क्या करी? छलांग लगाई, और उसको क्या किया? नंगा करके उनको भगाया, उनके वस्त्र खींच लिए। लेकिन पौलुस जब आत्मा से भर के दुष्ट आत्मा को धमकाता है, दुष्ट आत्मा निकल के चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। फिलिप्पी की पत्री 16 अध्याय में पढ़ते हैं, है ना? वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करने वाली औरत, उसके अंदर का आत्मा पौलुस को बोलती है, उद्धार करने वाले लोग उद्धार करें। पौलुस ने उसकी आत्मा को धमकाया, वो चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ गॉड जीसस। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, प्रेत आत्मा, बीमार का आत्मा, अंधकार का, भय का आत्मा, निराशा का आत्मा,
ये सारी आत्माएं दुनिया में है। भटकाने वाली आत्मा, नफरत की आत्मा, जलन की आत्मा, है ना, क्रोध की आत्मा, ये आत्मा का प्रकार है। इनको रोकना है तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह कहा, हालेलुया, तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 40 दिन के उपवास में आप चाहे खाओ पियो या न करो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप आत्मा का अभिषेक पाइए, आत्मा अभिषेक पाइए। अगर आपको अभी तक अभिषेक नहीं मिला, आपके सर के ऊपर आत्मा का तेल नहीं उंडेला, तो आपको उसके लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। बहुत सारे विषय में यहाँ पे सर के बारे में रखना चाहूंगा। यीशु मसीह के सर के ऊपर तेल मला, अर्श रूपी तेल मला, और अभिषेक के रूप में वो दुनिया में आया। हालेलुया। और उसने अभिषेक के रूप में राजा, महायाजक, सेवक, महापुरोहित, इस तरह से उसने सेवा की। आज शाम के समय में वही सेवा, वही अधिकार, वही नियुक्ति, वही अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आज रात में, शाम के समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। और हमें अगर लड़ाई जीतनी है, आत्मिक जीवन जीना है, निराशा, भय, चिंता से दूर रहना है, तो हमें आनंद खुशी आनी है, तो हमें अभिषेक चाहिए। दाऊद के अंदर का अभिषेक ने ग्वालियत को मारा, शिमशोन के अंदर के अभिषेक ने शत्रुओं को मारा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, अलीशा के अंदर के अभिषेक ने 16 चमत्कार किए। ध्यान दीजिए, ऐसे 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 हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर जब अभिषेक आया तो अभिषेक के द्वारा उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। आज रात में वो अभिषेक हमें चाहिए, हमें वो तेल हमारे ऊपर उंडेलना चाहिए। इसीलिए हम समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज रात में आपके ताकत से, बल से, शक्ति से नहीं, आत्मा के द्वारा पहाड़ टल जाएंगे, और आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये किसको है? विश्वास करने वाले, यीशु मसीह को प्रभु मानने वाले, अपने पापों को ठुकराने वाले, पश्चाताप करने वाले, और यीशु मसीह को हृदय में लेके पाप को ठुकरा के यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले, पानी का बपतिस्मा लेने वाले, और यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने वाले, ऐसे सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आत्मा का अभिषेक देने के लिए वादा किया है। अगर आप ऐसे लोग हैं, अभी तक मिला नहीं है, तो आपको प्रभु के सामने जाके मांगना है, प्रार्थना करना है, विश्वास करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कमजोर क्यों रहते हैं? हम क्यों डरते हैं? हम निराश होते हैं, हम भय में जीते हैं, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, हमारे अंदर बुराई आ जाती है, हम पाप कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। वो अभिषेक ही है जो हमें जय में, सफलता में चलाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। 7 मिनट बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं, आप भी प्रार्थना कीजिए, अपने माइक को खोल दीजिए, और मैं आज प्रार्थना करना चाहूंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज आपके और मेरे ऊपर उंडेलने के लिए परमेश्वर तैयार है। प्रेज़ गॉड जीसस। शत्रुओं के सामने मेरे सर के ऊपर उसने तेल मला है, हर्ष रूपी तेल मला है, इत्र उसके सर पे मला है। यीशु के नाम की जय हो। आज इस शाम के समय में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, जो लोग चाहते हैं हमें अभिषेक मिले, जो लोग चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे, जो लोग चाहते हैं आत्मिक सामर्थ्य से भरे, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अपने माइक को खोल दीजिए और प्रार्थना के लिए समर्पित। 6 मिनट बाकी है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइक को खोल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सब लोगों को कह रहा हूँ, मैं अकेले एक को नहीं कह रहा हूँ। लोगों के माइक बंद है अभी तक। धन्यवाद। नाम की जय हो, नाम की जय हो। अपने जीवन में
अगर किसी को प्रभु की जीवन में कुछ अनुभव आया है, जीवन में कुछ अनुभव आया है, इस वचन के द्वारा किसी से प्रभु ने बात की है, कोई आपके जीवन की गवाही हुई है, आप बता सकते हैं
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.